कैसा चली हुई है आपकी तैयारी? हो बहुत बढ़िया चली होगी, ठीक है ना। हम लोग, मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हम लोग जो आज कर रहे हैं ना, दे आर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। जो हमारे पास जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, एरिया और वॉल्यूम, आज हम लोग कुछ कवर इस हिसाब से करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा कवर करेंगे जो लॉजिकली आपका इसमें आते हैं, टेस्टों में आते हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा मोटाई 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर, जैसे सिक्के नहीं होते हमारे पास कॉइन सिक्के, ये वाला सिक्का 2 रुपए का सिक्का होता है, ऐसे कुछ सिक्के हैं ना, इनको हमने ये किया, इकट्ठे किए, पिघलाया एक भट्टी में, कास्टिंग जिसको बोलते हैं, उसको कास्टिंग किया और उसका एक बेलन बना दिया, और बेलन का साइज मेरे को ये दे दिया हुआ है। आपको पूछा कि ये सिक्के कितने, इसको इतना बेलन बनाने के लिए सिक्के कितने चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, नहीं समझाया तो मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल भी मम्मी आटा सुबह गूंथती है ना, तो वो क्या करते हैं, मम्मी आटा गूंथती है तो एक काफी बड़ा सा पेड़ा सा बनता है, इतनी क्वांटिटी बन जाती है आटे की। फिर मम्मी उससे क्या कर देती है, छोटे छोटे वो पेड़े लेती है, फिर उसकी चपातियां बनती हैं। यहां पे उल्टा दिया हुआ है, चपातियां पहले बनी हुई हैं, उसको हमने एक बड़ा पेड़ा बनाना, ये छोटे छोटे सिक्के हैं, इनको जोड़ के हमने ये बना देना है, बेलन बनाना। परंतु बेलन की, अगर उस बेलन तो वैसे बन जाएगा, आप सिक्कों को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा रखेंगे तब भी सिक्का बन जाएगा, ठीक है। हाइट आप 8 सेंटीमीटर कर सकते हो, नो डाउट, परंतु ब्रेथ आप पूरी एग्जैक्ट नहीं दे सकते। हाइट आ जाएगी, माना कि हाइट आ सकती है, परंतु आपके पास ब्रेथ, ये जो है ना इसकी डायमीटर, ये कभी भी 3 सेंटीमीटर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो आप, त्रिज्या इसकी 0.75 है और दूसरे की सिक्कों को 3 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट त्रिज्या, ये नॉट डायमीटर बट इट इज त्रिज्या, ये क्या है, रेडियस ही है, r = 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले बड़े बेलन का आयतन लेंगे, फिर छोटे बेलन का आयतन लेंगे। बड़े बेलन के आयतन को छोटे बेलन के आयतन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, माना कि 10 सिक्कों को पिघला के एक बड़ा बेलन बना दिया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसका वॉल्यूम आपके पास V1 आता है और इसका V2 आता है, हम क्या करेंगे, अगर 10 सिक्के हैं, बस सोचने की कोशिश करना, पहले आप लोग माइंड में ये सेटअप कर लो कि क्वेश्चन क्या है। मैंने 10 सिक्कों को पिघला दिया, 10 इंटू V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, दूसरा इन सिक्कों को पिघला के, 10 सिक्कों को पिघला के फॉर एग्जांपल V2 आपका आ जाता है। तो इसका मतलब ये है, यही मैंने आपको करवाना है कि 10 का ये बराबर आता है V2 - V1, यानी बड़े वाला आयतन जो पिघला के नई चीज बनी है उसका आयतन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना, एक आयतन, ठीक है। तो वो आ गया, अगर मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दैट इज द n। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं n इंटू V1 इज इक्वल टू n, ये तो पता ही है, एक है क्वांटिटी, अगर सिलेंडर एक बना रहे हैं तो एक लिखने की भी नहीं जरूरत, आप सिंपल लिखो n इंटू V1, यानी जितने सिक्कों को पिघला के ये बना हुआ है इज इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है ना। फुलके कितने बनते हैं या पेड़े कितने बनते हैं मम्मी के, अगर मम्मी का इतना एस्टिमेट सही होता है बेटा कि अगर घर में 16 चपातियां बननी है तो 16 चपातियों का ही आटा गूंथा जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, जो मैं आपसे भी यही चाहता हूं, ठीक है ना। मम्मी के पेड़े की प्रैक्टिस, मम्मी की एस्टिमेशन की प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस हम लोग अपने में एप्लीकेबल करेंगे, परफेक्टनेस आएगी। अभी करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन कि हमारे पास कितनी ये आ रही है। पहले हमसे पहले, सबसे पहले इसका लेता है V2। व्हाट इज V2? V2 बोल दिया तो V2 में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं पाई लिखता हूं, जब भी आपके पास दोनों के बीच में संख्या निकालनी हो, पाई को पाई रहने दो, क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो जाए। आर स्क्वायर आ गया 9 इंटू 9, ओ सॉरी 3 इंटू 3, मैं डायरेक्ट 9 लिखने वाला था, 3 इंटू 3। पेपर में आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 3 इंटू 3 9, ठीक है। पर एक चीज और करना, कई बच्चे ये करते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, दैट इज रॉन्ग। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3,
कभी भी करना होगा, नहीं है तो आप लोग एक्सपेंड तरीके से लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एक स्पीड लगता है इस एक्सपेंड करने में, परंतु 1 मिनट आपको 2 नंबर दे देता, तो दैट इज ए बेटर देन ए -0.5 नंबर, ठीक है ना, या -1 नंबर। एच कितना है, एच इसकी हाइट दे दिया 8, ये आ गया 72 पाई। 3 3 या 9 8 का 72 पाई। अब b1 निकालो, b1 निकालेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 75/100। बेटा मैंने डेसिमल को ब्रेक कर दिया, 2/10, 5 3 जा स्क्वायर है ना, हाँ यस। देखो यहां पे कुछ मिस्टेक्स देखो हम लोग कैसे करते हैं रूटीन में, दैट इज ए ऑल्सो ए बिगर मिस्टेक। कैसे करते हैं, क्यों होता है, हम लोगों को ना एक चीज और होती है, फास्ट करने के चक्कर में कई बार हम लोग गलत कर देते हैं, तो बस पेशेंस रखना। 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा 25 4 जा। अगर एक को डेसिमल खत्म करना तो कर दो आप लोग, ये आ गया। अगर आप करेंगे तो 3 3 जा 9, चलो मैं पाई बाद में लिखता हूं, 3 3 जा 9, ऊपर 9 ही रह गया, नीचे कितना है 4 2 जा 8, 80, 9/80 पाई। मैं इन बच्चों को पहले बता रहा था कि बेटा यहां पे कई बार पेपर में यूनिट और आ सकता है, इस यूनिट की जगह पे अगर आपके पास 7.5 mm आता तो आपने कुछ नहीं करना, वही बात आ गई, 10 से डिवाइड कर देना, यहां पे डेसिमल खत्म करना, 75/100 आ जाना था। ये याद रखना, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है ना। यूनिट बहुत कंपल्सरी है कि ये और ये दोनों मैच कर जाएं तभी होगा, ठीक है। 9/80 पाई आ गया। अब आपके पास इसको मैंने सोचा लेट द नंबर ऑफ, माना कि जो हिंदी कर रहे हैं, माना सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या n ले ली, क्योंकि n सिक्कों को पिघला के मैंने क्या बना दिया, संख्या बराबर है n इंटू 9/80 पाई इज इक्वल टू 72 पाई। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 72 पाई ओवर 9 इंटू 80, और ये पाई इधर आ गया, पाई के साथ पाई कैंसिल, 9 9 8 जा 70, 8 8 जा 64, 640, बहुत ज्यादा संख्या आ गई, हाँ आई हुई है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान होता है, बस बेटा ट्रेंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर जाते हैं, दैट इज नोन एज वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बढ़िया तरीके से करो, समझ के करना, बस मैं एग्जांपल देने का, मैं यहां पे हम लोग बैठे रहते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करते हैं, कारण ये है क्योंकि एग्जांपल आपके दिमाग में, मम्मी के पेड़े एकदम दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है ना। और यही चीजें हम लोगों को, ठीक है, उस टाइम याद रहती हैं। ये जो एग्जांपल के साथ करते हैं थोड़ा सा ज्यादा देर चल पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा देर, अगर आप रिपीट भी नहीं करेंगे, 3 दिन बाद रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा जेहन में रहता है कि इनको जोड़ के हमने क्या बनाना है, इनको जोड़ के हम ये बना रहे हैं, तो इसका एक का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तब बराबर होगा जब इनकी संख्या जो है पता लग जाएगी। तो इसकी संख्या निकालने के लिए इसके वॉल्यूम को इस एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज द नंबर ऑफ कॉइन। यहीं से मेरे को आइडिया स्टूडेंट ने दे दिया, पता वो बोल रहे हैं सर अगर फास्ट करना होगा तो मैंने ऐसे किया होगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट किया हुआ। क्यों, क्या ऐसे किया हुआ है, देखो बेटा n से मतलब है हमें संख्या कितनी चाहिए, b2/b1। अब b2/b1 पता है आपको, b2 सिलेंडर का आएगा, सिलेंडर पाई इंटू आर स्क्वायर था आपके पास 3 इंटू 3 इंटू h 8, उसके बाद क्या था पाई आर स्क्वायर h, पाई इंटू दूसरे का, इसका आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 75 इंटू 100 ये कौन से लिखे हमने, ये 75 वाला, ये डेसिमल खत्म किए हैं, ये आपका तरीका है, ठीक है ना। हमारे बच्चे अभी अच्छे से फ्लुएंसी में करते हैं, आप लोग भी कर लेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप में से कई लोग करते होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिर्फ हम लोगों ने डेसिमल खत्म किए। अब यहां पे डायरेक्ट कर दो कैंसिल, बच्चों ने क्या किया 75 3 जा 4 3 जा 4, यहां पे 25 3 जा, ठीक है ना, 2 4 जा 8 3 3 जा 9, ठीक है ना। ये एक 3 इसके साथ, एक 3 इसके साथ कैंसिल, 4 4 जा
ठीक है। अब देखो 4 4 जा 16 4 जा 64, 64 इंटू 10 640, ये हमारे बच्चों का क्वेश्चन है। और कितनी देर में किया है? हार्डली मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो ये यही क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम बचाना है बढ़िया तरीका। मेरा कहने का मतलब जो पहले था वो सिर्फ आपको समझाएगा, जब आप पेपर में करेंगे कर दो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही है जिसको भी रिकास्ट किया हुआ। रिकास्ट का मतलब पता है, समझते हो क्या है? जैसे हम लोगों ने हाथ में नहीं रिंग्स डाली होती हैं, कड़े डाले होते हैं, वो भी रिकास्ट करके बनते हैं, ठीक है ना। जब हम सोने की कोई चीज लेते हैं तो वहां पे सोना बिकता है तो क्वाइन के हिसाब से बिकता है, फिर उसको ना तार बनाई जाती है। वैसे ही क्वेश्चन है होता। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, तांबे को। पहले तो ये है कि तांबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं लंबाई कितनी है, माना तांबे, लंबाई का मतलब h, तांबे की तार की लंबाई, ये भी नहीं माना तार की लंबाई बराबर है l, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या था, इस तार को पीट कर 3 सेंटीमीटर गोला, गोला का मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट कर 0.2, मतलब एक गोला है, गोला का मतलब क्या है, इस टाइप का गोला, ठीक है ना, भरा हुआ बीच में। जैसे गोली होती है, हम लोग बोलते हैं कंचा टाइप का, मार्बल, वो वाला मार्बल वाला कंचा, ठीक है ना। वो दी हमें तांबे की और उसका हमने क्या बना लिया, तार बना दिया। अब इसका तार बनाया, ये तार बन गया फॉर एग्जाम्पल भी। अब इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। क्या आएगा, इस दोनों में कॉमन क्या है, जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, बस बड़ी बात ये है। जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका होगा। हम लोग क्या मानते हैं, तार का आयतन, तार का आयतन बराबर है गोले का आयतन, गोले का आयतन। जो चीज निकालनी है ना, वो चीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखनी है, ये आपको पता भी है क्यों रखते हैं। ये तार और ये गोला, तार का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर h, गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर में फर्क है, एक का आर आपके पास 3 सेंटीमीटर और एक का 0.2 सेंटीमीटर है, और आंसर सारे मीटर में लिए हुए हैं। एक चीज आप और देखेंगे, आपको आंसर किस चीज में दिए गए हैं, और एक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और 3 सेंटीमीटर किसको, अगर मैं R1 हूं तो R1 क्या है बेटा, R1 ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 3 सेंटीमीटर और ये R2 ले लेते हैं। R1 कितना है, नहीं R1 0.2, R1 0.2 सेंटीमीटर मैं साइड में कर रहा हूं, और R2 कितना है 3 सेंटीमीटर गोला। मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड, और इसको भी 0, ये आ गया 2/1000 मीटर। इसको करेंगे 3/100, ठीक है ना, 100 मीटर, ये आ गया, ये R2। अब क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज h या l। h की जगह पे हम l भी लिख सकते हैं। इसी तार को मैं ऐसे रखूंगा तो ये लंबाई होगी, इसी तार को ऐसे सीधा रखूंगा तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। हम मैक्सिमम तार को लंबाई में मापते हैं। अगर तार लेनी हो, दुकान में जाना हो, तो हम क्या बोलते हैं, 2 मीटर तार दे दो, 2 मीटर लंबी तार, लंबी का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है ना। हालांकि उसको हाइट में भी डालते हैं, यहां से लेके यहां तक स्विच तक हाइट में आई नहीं लेता। तो अभी फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग क्या करते हैं, पाई इंटू R1 स्क्वायर, ये सारा हम दूसरी साइड ले लेते हैं। L इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई R2 का क्यूब ओवर क्या आ जाएगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर, पाई के साथ पाई कैंसल, R2 4/3, यहां पे बस वैल्यू पुट अप कर दो। R2 क्या आया था आपके पास, 3/100 इंटू 3, अब 3 बार आएगा ये, ओवर R1 का स्क्वायर,
एल इसका इधर रह गया, R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, R1, हाँ 2/1000 इंटू 2/1000। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक 3 के साथ एक 3 कैंसिल कर दिया, 4 × 3 × 3 ओवर, ठीक है, ओवर आ गया आपके पास 100 × 100 × 100। मैं ये इकट्ठी जीरो लिख दी, 2 2 4 2 6, ये 6 जीरो, ठीक है ना, इनटू ये वाला रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, ये ओवर 4, ठीक है, 2 2 4। अब देखो सिर्फ कैलकुलेशन करने का ढंग है, 5 जीरो के साथ ये 5 जीरो कैंसिल हो गई, 10 बच गए इसमें, 4 के साथ 4 कैंसिल, 9/10, ठीक है ना। तो ये हमारा इस हिसाब से आता, अगर ये त्रिज्या ऐसे नहीं होती तो ये आना था, परंतु हम लोग एक चीज मिस कर गए। क्या चीज मिस कर गए? क्योंकि एक में व्यास दिया था और एक में त्रिज्या, ये त्रिज्या दी थी और इसमें व्यास दिया था। मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन कई बार इसी चीज में आ जाती है, वर्ड्स में कंफ्यूजन। यहां पे व्यास का मतलब क्या हुआ, इसका बेटा डिवाइड बाय 2 भी होगा, ठीक है ना। अगर डिवाइड बाय 2 होगा तो ये आ गया 1, आप 2 डिवाइड बाय 2 यहां पे कर लो, या फिर इसके नीचे डिवाइड बाय 2 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी 2 के साथ 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या हुआ पता है आपको, डायमीटर इज इक्वल टू, अगर डायमीटर आपके पास जो भी दिया हो, त्रिज्या क्या होती है, r इज इक्वल टू d बाय 2। अगर आपके पास 2 यहां पे 2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर क्या हुआ 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या डन था 1/1000, ये त्रिज्या थी बस। R1 इज इक्वल टू 1/1000, ये गलती कर दी हमने। तो क्या जाना था आपके 4 × 9, बाकी सेम टू सेम वैसे ही 4 × 9, और यहां पे भी थोड़ी सी फिर ये आ जाना था, ठीक है ना। ये डेसिमल आपका 0.1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1, ठीक है, कैंसिल हो जाना था यहाँ पे 3/100, एक 3 कैंसिल होना था, 4 आ जाना था 9 और 100, ठीक है। ये भी आ जाना था आपके पास, ये हमारे पास क्या जाना था 1/1000, 1 ओवर यहां पे आ जाना 1/1000 एंड 1/1000। यहां पे भी हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ी की हुई है, ये यहीं पे कैंसिल हो जाना था 1/1000, ये ऐसे आ जाना था बस, ये आ जाना 1/1000 आ जाना था। तो ये जीरो ये सारी कैंसिल हो जानी थी, यहां पे भी 2 2 4 6 और यहां पे भी 6 जीरो, ये वाली 6 जीरो ऊपर चली जानी थी, तो यहां पे भी 6 जीरो, इसके साथ कैंसिल, और यहां पे 4 नहीं आना था, 1 × 1 आ जाना था, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना क्यों गलत हुआ, ठीक है। आप लोग ये गलती मत करना, 3 4 5 6 और यहां पे 6 जीरो। अब देख लो ये 2 2 4 2 6 और नीचे क्या लेना 1 × 1 1, ये 6 जीरो के साथ 6 जीरो 4 9 36 मीटर इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कहां पे मिस्टेक की है देख लेना आप लोग, ठीक है। हमने मिस्टेक एडिट कर सकते थे, परंतु एडिट इसलिए नहीं किया कि ये गलती जो हम लोग यहां पे रिपीट करते हैं वो गलती आप ना कहीं रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो दिस इज द वे जो हमने क्लैरिफाई भी कर लिया साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के एंड से आया हुआ है, यदि पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, पहिया मतलब जैसे बाइक, ये बाइक चली हुई है, इसकी त्रिज्या जो है ना, ये आपकी बाइक का पहिया है, ठीक है ना। बाइक कोई मेरे को बनानी नहीं आती है, आपने कर लेना, ठीक है। ये बाइक का पहिया है, तो ठीक है। अब ये क्या है, इसकी त्रिज्या है आपके पास कितने मीटर 50 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और बोलता 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए साइकिल के कितने परिक्रमणों की आवश्यकता है। ये टोटल 22 किलोमीटर चलते हैं, यहां से लेके वनखंडी तक जाते हैं। वनखंडी तो 30 किलोमीटर 28 किलोमीटर होता है। यहां से लेके आप बोल सकते हो कि ज्वाला जी के पास जाते हैं,
ठीक है ना, ज्वाला जी जाते हैं तो 22 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो 22 किलोमीटर मेरे पहिए कितने घूमने, आपने देखा होगा ना रोटेशन पर मिनट आगे लिखा भी होता है, वहां पे कई बाइकों के ऊपर यहाँ पे मीटर लगा होता है, वहां पे लिखी होती है रोटेशन, तो बोलता है ये कितने पहिए घूमे। सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी पहिए घूमेगा ना तो एक पहिया कितना चक्कर लगाता है या एक पहिए का डिस्टेंस कितनी कवर की जाती है, मैं एग्जांपल के साथ आपको करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। यानी एक पहिया जो है ना यहां से चलना शुरू किया बेटा, यहां से, तो ये आगे चलता गया, ये आगे जैसे जैसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां तक ये डिस्टेंस कितनी कवर, यानी ये वापस पहुंच के इतना पहुंच के यहां पे आ रहा है वापस, तो बोलता यहां से लेके एक पहिए ने डिस्टेंस कितनी कवर की। इसका सबसे बड़ी तरीका क्या होता है, जितना पहिए की ये घेरा होता है, यानी जितनी पहिए की परिधि होती है उतनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी दैट इज इक्वल टू कितनी दूरी तय की, अब खुद ही बोल रहे हो कि एक चक्कर में कितनी, जितनी इसकी परिधि है, तो परिधि होती है 2 पाई आर। फार्मूला क्या क्या, 2 इंटू 22/7। आर कितना है, आर आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में बदलना या बाई किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लो, इसके साथ डिवाइड कर दो, कितने चक्कर लगाएंगे। देखो एक चक्कर में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप एकदम सब गॉट इट करोगे। सोच लो पहिया एक चक्कर में 50 सेंटीमीटर चल देता है, चलो 50 सेंटीमीटर तो इसका सर्कमफेरेंस, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं पहिया एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाने में 100 सेंटीमीटर चल जाता है, फॉर एग्जांपल, इतना चलता नहीं है, 100 सेंटीमीटर चला जाता है, नहीं 100 सेंटीमीटर नहीं, कोई 500 सेंटीमीटर चला जाता है, 500 सेंटीमीटर चला जाता है, जो मर्जी इसकी परिधि है 500 सेंटीमीटर। अगर आपको ये बोले कि इस पहिए ने 2 किलोमीटर जाना है तो इतना डिस्टेंस करेगा, पहले आप ऐसा करो ना, इस 2 किलोमीटर को क्या करो, सेंटीमीटर में बदल दो, ये कितना है, किलोमीटर में किया 2000 और सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 इतना चलता है। आप 500 सेंटीमीटर के लिए एक चक्कर लगा रहे हो, इतने चक्करों के लिए कितना 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 डिस्टेंस कवर करेगा, या कितने चक्करों में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, डिवाइड बाय 500। जितना एक चक्कर डिस्टेंस कवर करता है ना, जैसे ये एक चक्कर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज इक्वल टू, अभी मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। कुल दूरी इस पेपर में कैसे करोगे, पेपर में कैसे करोगे ये भी मैं करूंगा, 22 इंटू 1000 मीटर इंटू 100, ठीक है ना। कुल चक्करों की संख्या या जो भी है आपके पेपर इसमें लिया हुआ, परिक्रमण की संख्या या चक्रों की संख्या, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस जो इसने डिस्टेंस कवर की ही बाइक ने, मैं यहां से लेके ज्वाला जी तक गया तो इसके कितने रोटेशन थे, वो पूरे मैं क्या करूंगा, उसकी परिधि के साथ यानी सर्कमफेरेंस के साथ डिवाइड कर दूंगा, बस सिंपल सा तरीका। बाइक के साथ बाइक कैंसिल, 5 2 10 100 हो जाता है, 100 के साथ आप एक 100 कैंसिल कर दो, 7 यहां पे है, ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 7000 चक्कर आए, ये टोटल रोटेशन करेगा 7000। ये आपकी बाइक के ऊपर आरपीएम लिखा होता है, आरपीएम का मतलब ये होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना, रोटेशन पर मिनट। उसमें 1 मिनट में कितने रोटेशन लेता है वो बताता है, इसमें हमने ये बता दिया यहां से लेकर ज्वाला जी तक टोटल रोटेशन कितने लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा पजलिंग करने के लिए बनाया होता है, परंतु अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना तो आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। अभी मेरे को एक सर्कुलर शेप मिल गई है, ठीक है ना, जैसे ये है पहिया। अब देखो ना, आप सोच रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस करेगा, ये एक पहिया, फॉर एग्जाम्पल आप इसकी सर्कमफेरेंस देखते हो कितनी है, ये अभी ये चौक से लिख रहा हूं ना, थोड़ा सा ज्यादा ही बता रहा है,
आप लोग पेन से करोगे तो बहुत बढ़िया बताएगा। ये है इसकी सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। परंतु जब आप इसको शुरू करते हो चलाना ना, ये मैंने चाक का निशान लगा दिया, देखो एक पहिया कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। बाइक ऐसे चलती है, ऐसे, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, ये अभी तक ये है, यहां पे निशान पहुंचा और ये पहुंच गया, दिस इज द ये, यानी ये वाला कड़ा जो है ना, ये जो आपको कड़ा दिख रहा है, ये इतनी डिस्टेंस करता है, इतनी चक्कर, यानी यहां से अगर इस लोहे को खोल देना तो ये इतना चलेगा, इतनी लंबी तार बन जाएगी इसकी। ऐसे पहिए में भी होता है। तो कितनी डिस्टेंस, ये पहिया एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस जितनी दी हुई है उतनी इस एक चक्कर की डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर की त्रिज्या के एक गोले को 2 टुकड़ों में काट दिया गया है। ये है 10 सेंटीमीटर का गोला, ठीक है ना। इसको किस में काट दिया, ऐसे 2 टुकड़ों में, ये इसमें काट दिया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इसकी त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या में कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी 10 ही रहेगी, काट दिया गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी। पहले तो आपको पता होना चाहिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्ध गोले का कितना, क्योंकि अर्ध गोल में किया तो कितना होता है। तो गोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, गोले का, गोले का, गोले का क्या हुआ, गोले का गोले का गोले का पृष्ठ आ गया ना, फिर उसके बाद अर्ध गोले का, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। परंतु 2 गोले हैं तो दूसरा भी 3 पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है ना, सेम को काटा गया तो आपके पास क्या होगा। अब रेशियो निकालोगे तो बड़ी रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात करोगे 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 6, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास ये आता है 2 2 2:3। अब वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी, इनमें दोनों में अंतर कितना आ गया आपके पास, 3-2, वृद्धि कितनी हुई परसेंटेज में, वृद्धि परसेंटेज, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 2 2 5 10, 50% is increasing, this value is increased by 50%, this is your question number, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन में है, ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आप लोग सैंपल उठाना या कहीं से भी आपको मिलते हैं पुराने क्वेश्चन तो करना, हमारे स्टूडेंट ही खुद ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप भी क्वेश्चन भेज सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताओ, ठीक है ना। तो आपके लिए फिर बेस्ट ऑफ लक, परंतु अच्छे से तैयारी करना है, बार बार करना है, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करते रहो।